जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा लकड़ी का मंच, पीछे ढोलक की थाप और सामने दो महिलाएं। एक के सवाल तीर की तरह चलते हैं, दूसरे के जवाब ढाल की तरह लौटते हैं। दर्शक हंसते भी हैं, सोचते भी हैं और आपको समझ भी नहीं आता कि ये कौन लोग हैं। पर अचानक कोई बुजुर्ग मुस्कुराकर कह देता है, अरे देखो फिर शुरू हो गई गुलाबो सिताबो। लेकिन मजेदार बात ये है कि ये दोनों महिलाएं असल में महिलाएं थी ही नहीं, ये थी भारत की दस्ताना कठपुतलियां, जिन्होंने अवध की गलियों में समाज को हंसाया भी और जगाया भी। और आज वीडियो में इन्हीं पर बात करते हैं, यानी भारत की कठपुतली कला की, जिसे यूपीएससी पेपर फर्स्ट आर्ट एंड कल्चर के लिए भी जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, कठपुतलियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सदियों से सामाजिक शिक्षा, लोकगीत, पुराण और संस्कृति का माध्यम रही है। भारत में इन्हें 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली, धागा पुतली। लकड़ी के छोटे छोटे शरीर, ऊपर से जुड़े कई धागे और कलाकार की उंगलियां जो बिना दिखाई दिए कहानी को दिशा देती हैं। सबसे प्रसिद्ध शैली राजस्थान की कठपुतली, जिसकी पोशाकें, चेहरे और लोक कथाएं आज भी हर मेले की शान है। उड़ीसा, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी इनकी अपनी अपनी शैली है, यानी कला एक, अभिव्यक्ति कई। दूसरी, छाया पुतली। ये कठपुतली नहीं, उसकी परछाई मंच पर बोलती है। चमड़े को पारदर्शी बनाकर पीछे से रोशनी डाली जाती है और एक जादुई संसार आकार लेता है। सबसे प्रसिद्ध ओडिशा की रावण छाया, जो काली, सपाट और बिना जोड़ वाली पुतलियों से रामायण के प्रसंगों को जीवंत कर देती है। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, पूरे दक्षिण भारत में ये परंपरा गहराई से जुड़ी है। तीसरी, दस्ताना पुतली, यानी हाथ में पहने जाने वाली कहानी। कलाकार जैसे ही उंगली हिलाता है, पुतली जीवंत हो उठती है। उत्तर प्रदेश में ये शैली बेहद लोकप्रिय है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक मुद्दे, व्यंग्य, सब कुछ सरल और प्रभावशाली तरीके से कहा जाता है। ओडिशा में इन्हीं दस्ताना पुतलियों के माध्यम से राधा कृष्ण की भक्ति कथाएं भी सुनाई जाती हैं। चौथी, छड़ पुतली। ये पुतलियां बड़ी होती हैं, 3 से 4 फीट तक। इनके हाथ पैर छड़ों से नियंत्रित किए जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध शैली है पश्चिम बंगाल की पुतुल नाच, जहाँ पुतलियां इतनी बड़ी होती हैं कि दूर से असली कलाकार लगती हैं। लोक कथाओं, गीतों और नृत्य का सुंदर मिश्रण। भारतीय कठपुतली सिर्फ लकड़ी के पुतले नहीं है, ये हमारे समाज की वो धड़कन है जिन्होंने सदियों तक कहानियां, इतिहास और अनुभव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए हैं। बिना किताबों के, बिना कैमरे के, सिर्फ आवाज और आत्मा के सहारे। इनका अपना सांस्कृतिक महत्व है। ये लोक कथाएं, महाकाव्य और हमारे संघर्षों को जीती जागती कहानी की तरह जीवित रखती हैं। जो इतिहास किताबें ठंडे अक्षरों में लिखती हैं, कठपुतली उसे संवेदनाओं में ढाल देती हैं। साथ ही ग्रामीण भारत में ये कला दहेज, भ्रष्टाचार, स्वच्छता, स्वास्थ्य, बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दों पर सबसे प्रभावी माध्यम रही है, क्योंकि यहाँ संदेश दिल में उतरता है, तर्क से नहीं, कहानी से। इनकी एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है, हर प्रदेश की कठपुतली अपनी भाषा, लहजा, संगीत और रंग के लिए होती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो पुल है जो कागज पर नहीं, भावनाओं में बनता है। भारतीय कठपुतली परंपरा को संरक्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें बहुस्तरीय प्रयास कर रही हैं। संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को प्रशिक्षण, ग्रांट और राष्ट्रीय स्तर पर मंच उपलब्ध कराती है। दिल्ली का राष्ट्रीय कठपुतली संस्थान रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, नई तकनीकों और युवा कलाकारों के प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है। एनईपी 2020 ने कला एकीकृत शिक्षा को अनिवार्य बना दिया है, ताकि बच्चे प्रारंभिक आयु से ही पारंपरिक कलाओं से जुड़ सकें। इसके अलावा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय नियमित रूप से कठपुतली महोत्सव, राष्ट्रीय प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज आयोजित करता है, जिससे कलाकारों को नई ऑडियंस, आर्थिक अवसर और पेशेवर पहचान मिलती है। आज इस कला के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती, बदलता समय। मोबाइल स्क्रीन की चमक के सामने कठपुतली कलाकार की मेहनत खो जाती है। लोग शो देखते तो हैं, लेकिन कलाकार के घर में अक्सर चूल्हा टिमटिमाता रहता है। दूसरी चुनौती, आर्थिक असुरक्षा। अधिकतर कलाकारों के पास न नियमित आय है और न ही सामाजिक सुरक्षा। जो कला समाज को जोड़ती है, वही कलाकार अक्सर अपने परिवार को ही जोड़ने में संघर्ष करता है। तीसरी चुनौती, पीढ़ियों का टूटता विश्वास। नई पीढ़ी सीखना चाहती है, पर माता पिता पूछते हैं, इससे भविष्य कैसे बनेगा? और यहीं से सदियों पुरानी परंपराएं धीरे धीरे मौन होने लगती हैं। चौथी चुनौती, नीतियों का जमीन पर कम प्रभाव। योजनाएं हैं, संस्थान हैं, महोत्सव भी हैं, लेकिन गांवों, झोपड़ियों तक इनका लाभ अक्सर नहीं पहुंच पाता। कठपुतली सिर्फ कला नहीं, ये उस भारत की आवाज है जो चुप रहकर भी बहुत कुछ कहती है। इसे बचाना केवल सरकार का काम नहीं है, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब कठपुतली का सूत हिलता है, तो वो सिर्फ लकड़ी को नहीं, पूरे भारतीय परंपरा को जीवंत करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन कल्चरल कंटेंट के लिए धी IAS और धी TV को सब्सक्राइब जरूर करें।